चलो भाई चलते हैं भौतिकी के अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। वार्षिक परीक्षा में अब तक 2 बार पूछा गया सवाल है। परिभाषा देखते हैं क्या लिखा है भैया। परिभाषा ऑब्जर्व करते हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसमें एक हैंडल लगा है, फ्रेम के अंदर वो लगा होता है, रीडिंग वगैरह लेने के लिए इसका काम आता है। मतलब मूवी वगैरह में हम लोग या कुछ लोगों के घर में देखने को मिल जाता है कि ऐसा हैंडल होता है और बीचों बीच ऐसा एक गोला होता है, इसमें एक उत्तल लेंस लगा है। तो ऐसे घड़ी दुकान वगैरह में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत देखते हैं सिद्धांत क्या बोलता है। तो सिद्धांत हम पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करते जाओ सिद्धांत। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। ये देखो भैया वस्तु ए बी, डायग्राम थोड़ा कठिन दिख रहा है इसलिए हम इसको फिर से बनाते जा रहे हैं। परिभाषा भी पढ़ते जाओ और डायग्राम को भी देखते जाओ। तो जब किसी वस्तु को उसके प्रकाश लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाता है तब क्या होता है भाई, देखते हैं। तो लेंस द्वारा उसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, आभासी और वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है और उसी दिशा में बन रहा है। तो ये थी कहानी सिद्धांत के बारे में। अब देखते हैं इसका क्रियाविधि। तो ध्यान से ऑब्जर्व करते जाओ, क्रियाविधि थ्योरी भी देखते जाओ और यहाँ पे समझते भी जाओ। तो हम थ्योरी पढ़ के सुनाते हैं बुक के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे हम समझा देंगे। तो चित्र में हमको एक लेंस प्रदर्शित किया गया, कैपिटल ए, प्रकाश केंद्र O और फोकस F के मध्य उस वस्तु ए बी को रखा गया है। तो इसमें क्या होता है भैया, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और लेंस से टकरा करके उस लेंस के फोकस से होकर चली जाती हैं। ये फोकस से होकर चला गया, फिर से देख लो, समझ नहीं आया तो ये देखो। तो एक किरण था जो मुख्य अक्ष के समांतर आया और लेंस के फोकस से होकर चला गया। दूसरा किरण जो है प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वो बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं। वहीं पर इस वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये थी कहानी, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और हम यही चाहते थे कि वस्तु को बड़ा दिखना चाहते हैं। ये जो लेंस दिखाई दे रहा है, इस लेंस का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हम वस्तुओं को बड़ा करके देख सकें। ये थी कहानी। अब इसके व्यंजक की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका व्यंजक कैसे बनेगा। तो डायग्राम हमको समझ में आ चुका है। डायग्राम में कुछ और कहानियाँ भी हैं कि भैया यहाँ से हम लोग ऐसा एक क्षैतिज रेखा खींच दिए, इसका नाम A2 दे दिए। यहाँ पर अंतरित कोण का मान बीटा होगा और यहाँ पर अंतरित कोण का मान अल्फा होगा। तो ये डायग्राम कैसे बना इसको हम बता दिए। यहाँ से बताते तो समझ नहीं आता कि कौन सा किरण कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से पूरा वर्किंग करके दिखा दिए कैसा ये कार्य करता है। अब चलो इसका हम लोग देखते हैं व्यंजक कैसे बनेगा। तो हमारे पास एक सूत्र होता है स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल m क्या है, परिभाषा सुनते जाओ। स्मॉल m को हम बोलते हैं भैया आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता परिभाषा कभी कभी पूछता है, परिभाषा भी देखते जाओ। आवर्धन क्षमता का परिभाषा दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा वस्तु पर अंतरित कोण के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा निर्मित कोण। तो ये बीटा जो है ना इसके द्वारा निर्मित कोण है और अल्फा इसके द्वारा निर्मित कोण है। ये थी कहानी। इसके अलावा जो हम थ्योरी बोल के सुनाए हैं, क्रिया विधि या कार्य विधि, उसका थ्योरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। कार्य विधि का थ्योरी दिखाई दे रहा है और सिद्धांत का थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व कर लो, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलो। और ये डिस्टेंस को याद रखना है कि OB का डिस्टेंस क्या है और OB1 का डिस्टेंस क्या है। तो चलो m इज इक्वल टू, कोण का मान कम है तो हम लोग इसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा ले लेते हैं। अब tan बीटा और tan अल्फा निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे tan अल्फा tan बीटा, देखते जाओ।
तो जो हम नीले रंग की स्याही से बना रहे हैं, जो इंक से बना रहे हैं, उसको एग्जाम में नहीं बनाना है। जैसे कि हम एक त्रिभुज को बना रहे हैं, देखते जाओ, ये हमारा त्रिभुज है जो हमारे समझने के लिए है, एग्जाम में इसको नहीं बनाना है। त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ पर अल्फा कोण अंतरित हुआ है, एक्चुअली बीटा हुआ है, बीटा कोण अंतरित हुआ है। तो हम बोले tan बीटा इज इक्वल टू, सबको पता है tan के लिए लंब बटे आधार होता है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक ये हो गया, पूरा बताना पड़ेगा कि हमने भैया त्रिभुज ए बी ओ में क्या करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार बी ओ या फिर ओ बी, ये लेने वाले हैं। ये समीकरण 1 हमारा आ चुका है। यहाँ पे हम समीकरण 2 लेके आ गए। फिर अगले त्रिभुज की बात करते हैं, एक और त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज A2O B1 में, A2B1O बोलो या फिर A2O B1 बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। त्रिभुज देखो कहाँ पे, A2B1O। अब ये त्रिभुज बना के दिखाते हैं हम, ये देखो, ये त्रिभुज बना के दिखा देते हैं भैया। ये देखो अल्फा कोण अंतरित हुआ है A2B1O। यहाँ पे हम लगाएंगे tan अल्फा लगाने वाले, tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार A2B1 बटे B1O। समीकरण 3 आ गया। समीकरण 2 को देखो, 3 को देखो, tan बीटा tan अल्फा का मान मिल चुका है, इसमें रखेंगे, बस हमारा व्यंजक समाप्त होने वाला है। यार ये जो त्रिभुज का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको एग्जाम में नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, एग्जाम में मत बनाना, रफ में बना लेना। आगे बढ़ते हैं, दोनों मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम बोल देते हैं कि समीकरण 1 में tan अल्फा और tan बीटा का मान रखने पर, तो ये m इज इक्वल टू हमको दिखाई दे रहा है, m इज इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। tan बीटा का वैल्यू, ये tan बीटा का वैल्यू दिख रहा है AB अपॉन BO के बटे में tan अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे A2B1 बटे B1O। अब जो बटे के बटे में रहता है पलट के ऊपर पहुंच जाता है। m इज इक्वल टू AB अपॉन BO इंटू, ये ऊपर पहुंच गया, B1O बटे में A2B1। ये देखो, अब चित्र को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं AB बराबर होगा A2B1 के। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, A2B1 बराबर होगा AB के, मतलब A2B1 के स्थान पे AB लिख सकते हैं हम लोग। m इज इक्वल टू AB तो वैसा ही है, BO भी वैसा ही है, B1O भी वैसा ही है, A2B1 के स्थान पे AB लिख सकते हैं। ऊपर नीचे AB और AB कट गया, A यहाँ पर जो बचा उसको कॉपी कर देते हैं भाई, जो बचा उसको कॉपी कर देते हैं। अब चित्र को ध्यान से देखते हैं कि हमको इसका वैल्यू पता है, इन दोनों का वैल्यू पता है हमको। तो BO का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है U, और B1O का वैल्यू दिखाई दे रहा है हमको D। D और U का जो मान होगा उसको हम ऋणात्मक लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और ऋण का चिन्ह कट जाएगा और m इज इक्वल टू मिलेगा D अपॉन U। यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। और जो मुख्य अक्ष है उसके या प्रकाश केंद्र है उसके लेफ्ट साइड जो दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं, वहां जाके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह क्यों लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी एग्जाम में 2 बार पूछा गया सवाल है। वीडियो को पॉज करेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे।